हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल पॉलिटिक्स इन वर्ल्ड। यहाँ आपको मिलती है पॉलिटिकल साइंस की बेस्ट एक्सप्लेनेशन। आज हम लेकर आए हैं पार्ट 2 ऑफ कार्टून बेस्ड क्वेश्चंस जो कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड पॉलिटिक्स बुक क्लास 12th में से हम देखने वाले हैं। पार्ट 1 ऑलरेडी अपलोडेड है। अगर आप ये दोनों वीडियोस देख लेते हैं तो आपके वर्ल्ड पॉलिटिक्स वाली जो बुक है उसमें सारे के सारे जो इंपॉर्टेंट कार्टून्स हैं वो एग्जाम के लिए रेडी हो जाएंगे। ओके, तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो अपना सबसे पहले हम फर्स्ट कार्टून देख लेते हैं। तो फर्स्ट कार्टून में आपको दिख रहा होगा कि एक पिजन है, ये वाइट पिजन है और साथ में एक आदमी बैठा हुआ है जिसके पास आर्म्स हैं। ओके, तो अब इसमें क्या दिखाया गया है, जो पिजन है वो शांति का प्रतीक है और उस पर दिखाया गया सोल्जर। और ये जो साथ में क्या कर रहे हैं, पीस मेंटेन कर रहे हैं। और कभी कभी पीस मेंटेन करने के लिए हमें मिलिट्री का भी सपोर्ट लेना पड़ता है, ये इसमें दिखाया गया है। अब क्वेश्चन देख लेते हैं, व्हाट डज द कार्टून रिप्रेजेंट। कार्टून क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? कार्टून रिप्रेजेंट कर रहा है एक वाइट पिजन जो सिंबल है पीस का, और एक आर्मी पर्सनल हु इज फ्लाइंग इट, मतलब जो आर्मी पर्सन है वो उसको उड़ा रहा है। What does the pigeon and men with the goods symbolize? ये दोनों लोग क्या symbolize कर रहे हैं? तो ये दिखा रहे हैं कि ये जो दोनों हैं ये पीस मेंटेन कर रहे हैं। जहां पर भी थ्रेट आ रखा है, जहां पर भी दंगे हैं, वायलेंस है, वहां पर ये पीस मेंटेन कर रहे हैं। What does the cartoon convey? कार्टून क्या कन्वे करता है? पीस कीपिंग फोर्सेज आर सपोज टू बियर आर्म्स टू इनिशिएट पीस। ये दिखा रहा है कि जो पीस कीपिंग फोर्सेज होती हैं, शांति बनाए रखने के लिए जो फोर्सेज बनाई जाती हैं, उनको कभी कभी आर्म्स का मतलब वेपन्स का भी यूज करना पड़ता है शांति बनाने के लिए। यही इसमें दिखाया गया है। चलिए नेक्स्ट कार्टून की तरफ बढ़ते हैं। देखो, तो आप कार्टून को कैसे एनालाइज करते हैं वो मैं आपको बताती हूँ। अगर आपने चैप्टर अच्छे से पढ़ा है ना तो आपको समझ आ जाएगा कार्टून। तो ये कार्टून में दिखाया गया कि कैसे बहुत ज़्यादा पैसा जो है वो यूएस जो है वो किस पे लगा रहा है, अपने डिफेंस फोर्सेस पे लगा रहा है, वॉर्स में लगा रहा है, ठीक है, सिक्योरिटी बिल्डिंग में लगा रहा है। और साथ में लोग दूसरी जगह पे लोग क्या कह रहे हैं कि कैन वी हैव फ्यू मिलियन डॉलर्स फॉर डिपार्टमेंट ऑफ पीस। पीस वाले डिपार्टमेंट के लिए हमें कुछ पैसे मिलेंगे। जो ह्यूमन राइट्स है, एचआर जो है, उसको सपोर्ट करने के लिए हमें पैसे चाहिए, क्या तुम मुझे हमें दे सकते हो? तो वो वहां से रिप्लाई क्या कर रहे हैं कि नो वी कांट अफोर्ड इट। वो उनको कह रहे हैं कि हम इसको अफोर्ड नहीं कर सकते पीस को। तो वही इसमें दिखाया गया, यूएस को क्रिटिसाइज किया गया है कि उसने बहुत ज्यादा अपना जो एक्सपेंडिचर यूज किया है, अपना बजट यूज किया है, वो डिफेंस में यूज किया है। तो आइए क्वेश्चन देख लेते हैं इसके। सबसे पहला क्वेश्चन है, व्हाट डज द कार्टून रिप्रेजेंट। कार्टून क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? अभी मैंने बताया कि यूएस का मैसिव जो एक्सपेंडिचर है डिफेंस पे, और लैक ऑफ मनी फॉर पीस रिलेटेड इश्यूज, पीस वाले रिलेटेड इश्यूज पे वो पैसा नहीं लगा रहा है, डिफेंस पे ज्यादा पैसा लगा रहा है। इज इट एनी डिफरेंट फ्रॉम अवर कंट्री, मतलब हमारी जो इंडिया है उससे कुछ डिफरेंट है इसमें? तो यस, डिफरेंट है, क्योंकि हमारी जो कंट्री है वो ज्यादा से ज्यादा पैसा जो है वो पीसफुल इनिशिएशंस, पीसफुल इनिशिएटिव्स लेने पे लगाती है, उस पर ज्यादा पैसा लगाती है। व्हाट डज द कार्टून कन्वे। कार्टून क्या कन्वे कर रहा है? दिस कार्टून कन्वेज मैसेज दैट द कंट्री आर रेडी टू स्पेंड ऑन मिलिट्री rather देन ऑन पीसफुल इनिशिएशंस। तो ये भाई वही बता रहे हैं कि जो कंट्रीज है ना वो डिफेंस पे अपना पैसा लगाने को तैयार है, वॉर्स लड़ने के लिए तैयार है, बट पीस, शांति पूर्वक जो मुद्दे हैं उनको सुलझाने के लिए अपना पैसा नहीं लगाती हैं। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर। नेक्स्ट जो कार्टून है इसमें ग्लोबल वार्मिंग और इंडस्ट्रियल पॉल्यूशन को इशू को हाईलाइट किया गया है। ये देखो, ये जो हैंड है, ये फिंगर्स की जो शेप है ये चिमनी की शेप में है, और इनमें से क्या आ रहा है, पोल्यूशन आ रहा है। और जो हमारा अर्थ है वो एक लाइटर की शेप में, मतलब ये जल रहा है हमारा अर्थ। ये इसमें दिखाया गया है कि कैसे डेंजर है हमें इन पोल्यूशन से। तो व्हाट डज दिस पिक्चर रिप्रेजेंट? इसमें दिखाया गया इंडस्ट्रियल पॉल्यूशन है और वो ग्लोबल वार्मिंग को बढ़ा रहा है। अब ये फिंगर्स जो हैं ये चिमनी की फॉर्म में क्यों बनाए गए हैं और वर्ल्ड लाइटर के फॉर्म में क्यों बनाया गया है? जो फिंगर्स हैं वो पोल्यूशन को डिनोट कर रही हैं जो इंडस्ट्रीज में से आ रहा है, और साथ में जो लाइटर है वो दिखा रहा है कि कैसे हमारे जो नेचुरल रिसोर्सेज है वो बर्न हो रहे हैं, डिप्लीट होते जा रहे हैं, खत्म होते जा रहे हैं। अब देखते हैं व्हाट मैसेज डज दिस कार्टून और दिस पिक्चर कन्वे। अब इसमें यही दिखाया गया है कि हमें वर्ल्ड लेवल पर इंडस्ट्रियल पॉल्यूशन की तरफ को अपनी अटेंशन बढ़ानी चाहिए, क्योंकि अगर ये ऐसे ही चलता रहा तो फ्लोरा और फौना जो है, हमारी जो लाइफ है, उसको खतरा हो सकता है, वो खत्म हो सकता है, इम्बैलेंस हो सकता है हमारे इकोसिस्टम में। यही इसमें दिखाया गया है। तो इस कार्टून में दिखाया गया है नियो कॉलोनियलिज्म। ओके, अब इसमें क्या दिखाया है कि जो एक पावरफुल कंट्री है, पावरफुल कंट्री वीक नेशन को एक्सप्लॉइट करता है फॉर इट्स रिसोर्सेज। जैसे यूएस बोल रहे हैं यहाँ पे कि हमने आपकी कंट्री को डिस्ट्रॉय कर दिया है,
यू कैन पे अस टू रिबिल्ड इट, मतलब अब आपको हमें पैसा दो तब हम आपको रिबिल्ड करेंगे। तो वो कह रहे हैं कि वी एक्सेप्ट, आप हमारे नेचुरल रिसोर्सेज जो हैं, ऑयल जैसे ऑयल है, ये सब चीज़ें, इनको एज अ पेमेंट ले सकते हो। तो पहले तो यूएस ने क्या किया, उन पे वॉर छेड़ा उनके खिलाफ, फिर उनके नेचुरल रिसोर्सेज को एक्सप्लॉइट कर रहा है, उसको डोमिनेट कर रहा है, यही इसमें दिखाया गया है। तो कार्टून क्या रिप्रेजेंट करता है, द कार्टून रिप्रेजेंट की जो इंडस्ट्रियलाइज्ड कंट्री हैं, जो ये बड़ी कंट्रीज हैं, ये अपनी एसेंशियल्स, अपनी नीड्स को पूरा करने के लिए कैसे कैसे मेथड्स अपनाती हैं वीकर सेक्शंस को एक्सप्लॉइट करने के लिए। अब देखते हैं कौन कौन सी दो कंट्रीज इसमें दिखाई गई हैं। सबसे पहले जो स्ट्रॉन्गर कंट्री है, इट इज़ यूएसए, और जो वीकर नेशन है, इराक के बारे में इसमें दिखाया गया है। वट मैसेज डज दिस पिक्चर कन्वे, इस पिक्चर में क्या मैसेज है, इसमें यही दिखाया है कि जो रिसोर्सेज हैं वो रियल स्ट्रेंथ है एक नेशन की। अगर रिसोर्सेज आपके पास है तो आप रियली उसकी स्ट्रेंथ बन जाओगे। न्यू कॉलोनिज्म जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमारी पॉलिटिक्स में, ग्लोबल पॉलिटिक्स में आजकल, यही इसमें दिखाया गया है। अब जो हमारा कार्टून है, इसमें दिखाया गया है चाइना की जो इकोनॉमी है उसको दिखाया गया है, जो कम्युनिज्म और कैपिटलिज्म के बीच में जो है बैलेंस कर रही है। ठीक है, एक व्हील जो है, एक व्हील पे कम्युनिज्म का सिंबल बना हुआ है और दूसरे व्हील पे कैपिटलिज्म का सिंबल बना हुआ है। ठीक है, कैपिटलिज्म का सिंबल की मतलब डॉलर का सिंबल बना हुआ है, एज इन, ओके, नॉट, दिस इज नॉट अ साइन ऑफ कैपिटलिज्म, बट ये डॉलर का साइन है। तो डॉलर इज फ्रॉम यूएसए और वहां पर कैपिटलिज्म है, और ये तो हमारा कम्युनिज्म का साइन है ही। चाइना में इकोनॉमिक रिफॉर्म्स केयरफुली इम्प्लीमेंट किए गए थे। ठीक है, और इसकी वजह से क्या हुआ, वहां पर इकोनॉमिक पावर बन चुका है अब चाइना, तो वही इसमें दिखाया गया है। वर्ड सिंबल डज द साइकिल इंडिकेट, साइकिल क्या दिखा रही है, जो चाइना है वो वर्ल्ड का लार्जेस्ट यूजर है बाइसाइकिल्स का इन द वर्ल्ड, इसलिए इसमें चाइना को एक साइकिल से डिनोट किया गया है। ओके, व्हाट डू द टू व्हील्स इन द साइकिल रिप्रेजेंट, दो व्हील्स क्या दिखा रही है, एक तो कम्युनिज्म दिखा रही है और दूसरा कैपिटलिज्म, दोनों के बीच में कैसे बैलेंस कर रहा है चाइना, वो दिखाया जा रहा है। व्हाट इज द मैसेज गिवन बाय दिस कार्टून, तो इसमें दिखाया गया है कि पिक्चर में डुअलिटी इन टुडेज चाइना, मतलब कैसे चाइना बैलेंस कर रहा है कम्युनिज्म और कैपिटलिज्म के बीच में, और उन्होंने नया पाथ अपनाया मार्केट इकोनॉमी को डेवलप करने के लिए। शॉक थेरेपी में नहीं चले गए थे वो रशिया की तरह, इंस्टेड ऑफ दैट उन्होंने स्टेप बाय स्टेप अप्रोच अपनाई टुवर्ड्स ओपनिंग देयर इकोनॉमी, मतलब धीरे धीरे अपनी इकोनॉमी खोली। सबसे पहले 1982 में उन्होंने एग्रीकल्चर को प्राइवेटाइज किया, उसके बाद उन्होंने 1998 में अपनी इंडस्ट्रीज को प्राइवेटाइज किया, फिर उन्होंने ट्रेड बैरियर्स को हटाया, और तब, और इन सब के बावजूद भी जो स्टेट है, इट स्टिल प्लेज अ इम्पॉर्टेंट रोल। ठीक है, मार्केट इकोनॉमी को सेटअप करने के लिए स्टेट अभी भी इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है, यही इसमें दिखाया गया है। तो आइए अब हम नेक्स्ट कार्टून देखते हैं। तो व्हाट डज द कार्टून कमेंट, कार्टून किस बारे में बात कर रहा है, तो कार्टून बात कर रहा है चेंजिंग सिनेरियो ड्यू टू ग्लोबलाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन का क्या इम्पैक्ट पड़ा है उसके बारे में ये बात करता है। व्हाट इज रेफर्ड अंडर द टाइटल यस्टरडे, यस्टरडे में क्या बता रहा है, देखो यस्टरडे में इट इज सेइंग कि पीपल वर सफरिंग थ्रू स्टारवेशन, मतलब कि डेवलपिंग कंट्रीज में पहले स्टारवेशन होती थी, भुखमरी थी, क्योंकि लेस ग्रोथ थी वहां पर इकोनॉमी की, इसलिए। अब क्या बात कर रहा है, टुडे वाले मैसेज से वो क्या कन्वे कर रहा है, टुडे में ये दिखा रहा है कि ग्लोबलाइजेशन ने डोर्स तो ओपन कर दिए हैं, न्यू एंट्रीज आ गई हैं डेवलपिंग कंट्रीज की, बट इसमें क्या रिजल्ट आया, इट रिजल्टेड इनटू अ ब्रेन ड्रेन, ब्रेन ड्रेन जो हुआ है वो लोगों का बड़ा है इसमें। जो इकोनॉमीज हैं डेवलपिंग कंट्रीज की वो अभी भी स्ट्रगल करती हैं। ओके, तो आज की वीडियो में हमने देखा कि कैसे कार्टून बेस्ड क्वेश्चंस को हमने डिकोड किया पॉलिटिकल साइंस में। और अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा है तो लाइक बटन दबा दो और पॉलिटिक्स एंड वर्ल्ड चैनल को सब्सक्राइब कर लो यार, और बेल आइकन भी ज़रूर प्रेस कर लेना ताकि आपको ऐसे ही और इम्पॉर्टेंट पॉलिटिकल साइंस का कंटेंट मिलता रहे। नीचे कमेंट करो कि आपको कौन से टॉपिक पर नेक्स्ट वीडियो चाहिए और कौन सा टॉपिक मुझे कवर करना चाहिए। तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक फॉर एग्जाम्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कीप लर्निंग।